हेलो बच्चों, चलिए आज हम कर रहे हैं एक कविता बगुलों के पंख। इसकी सरलतम व्याख्या मैं अपने इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक आरओ में एक कविता ली गई है अध्ययन के लिए। उमाशंकर जोशी की लिखी कविता बगुलों के पंख में कवि ने संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें कवि सफेद बगुलों की पंख को जब आकाश में उड़ते हुए देखता है तो उसके सौंदर्य में कवि जिस प्रकार से अपने आप को खो देता है, उसकी आंखें जिस प्रकार से एकटक होकर के देखती रहती हैं उस बगुलों की सफेद पंक्ति को आकाश में उड़ते हुए, उसका वर्णन इस कविता में बखूबी किया है कवि उमाशंकर जोशी ने। तो एक छोटी सी कविता है, चलिए इसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। कवि कहता है कि आकाश में सफेद बगुले अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। नभ मतलब आकाश, पाती मतलब पंक्ति, बंधे बगुलों के पंख। आकाश में बगुले जो है अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। कहाँ? आकाश में। आकाश में बगुले पंख उड़ा करके पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। उनकी सुंदर और आकर्षक उड़ान, जो उनकी उड़ान है वो सुंदर है और आकर्षक है, मन को मोह लेने वाली है। चुराई लिए जाती वे मेरी आंखें, क्योंकि उनकी उड़ान है जो आकर्षक है, सुंदर है, मोहक है, वो मेरी आंखें चुराई ले जाती हैं। अर्थात मैं उनकी उड़ान को एकटक देखता रहता हूँ। आगे देखिए, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। जो कजरारे मतलब काले काले बादल, काले काले बादल जो है आकाश में बादलों की छाया फैली हुई है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, काले काले बादलों की छाया आकाश में फैली हुई है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। उस समय जब बादलों की काली काली छाया आकाश में फैली हुई है तो उस समय श्वेत जो है सफेद बगुले, उनकी पंक्ति ऐसी लगती है कि मानो संध्या रूपी जो सुंदरी है उसकी श्वेत कांतिमय काया तेज गति से आकाश में तैर रही है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। उस समय ऐसा लगता है कि सफेद बगुलों की जो पंक्ति है वो संध्या रूपी सुंदरी के समान आकाश में तैर रही है। अब देखिए, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। उनको देखते हुए मैं माया से यानी कि उनको देखते हुए मेरा मन जादू से, माया से आकर्षित हो रहा है। वो मुझे अपनी माया में बांध रही है, अपनी सुंदरता में बांध रही हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि आगे कहता है, इतना रमणीय दृश्य, इतना अलौकिक दृश्य कहीं आंखों से शीघ्र ही ओझल ना हो जाए, इसलिए उसे तनिक यानी कि क्षण भर कोई रोक के रखो, क्योंकि मैं उसे और ज़्यादा अधिक देर तक देखना चाहता हूँ, अवलोकन करना चाहता हूँ, उसको अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। अब आगे कवि कहता है, वह मनभावन दृश्य मेरी आंखों को चुराए ले जा रहा है। वह मनभावन दृश्य मेरी आंखों को चुराए लिए जा रहा है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। कवि कहता है कि नभ में, आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति, श्वेत बगुलों की पंक्ति मेरी आंखों को चुराए ले जा रही है। इसलिए उन बगुलों की जो उड़ान को थोड़ी देर, उस दृश्य को कोई ना कोई रोक के रखे, क्योंकि मैं इस दृश्य को अपनी आंखों में बांध लेना चाहता हूँ। तो कहने का भाव यह है बच्चों यहाँ पर कि पंक्तिबद्ध बगुलों के श्वेत श्वेत पंखों की सुंदरता में कवि की आंखें मात्र अटक करके रह गई हैं। वो इस दृश्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। खड़ी बोली में लिखी गई इस कविता में भावों की सुंदर अभिव्यंजना कवि ने की है। तो कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।